बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेंसर ऑफ आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। क्या होता है रीड कर लेते हैं, देन हम अपने कंसेप्ट की तरफ आएंगे। वेक्टर और मैट्रिक्स फील्ड आर इनएडिक्वेट फॉर हायर ऑर्डर टेंसर्स। The generalized vector field is a tensor of order m p plus q, contravariant of order p and covariant of order q. If its components are in xi system and xi tilted system obey the law of transformation, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपके पास आर्बिट्रेरी ऑर्डर की टेंसर भी हो सकती हैं। मतलब कि अगर आपने किसी टेंसर का रैंक बताना है, ऑर्डर बताना है, तो आप क्या करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टी एक सिस्टम है, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है। कंट्रावेरिएंट में 2 वैल्यूज़ पड़ी हैं एंड देन द लोअर में मैं कहती हूँ कि मेरे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पड़ा है, ऐसे करते हैं, आई जे एंड के पड़ा है, ठीक है। अब देखें ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो मैंने अगर इस आर्बिट्रेरी टेंसर का रैंक बताना नहीं, ये तो ना ये फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, ये ना ये सेकंड ऑर्डर बन रहा है। इस तरह के टेंसर का रैंक बताने के लिए हम इसको कहते हैं कि ये 2-3 फॉर्म की टाइप का टेंसर है। और इस टेंसर का रैंक कैसे बताते हैं, 2+3। तो इस टेंसर का रैंक कितना हो गया, 5 हो गया। तो p प्लस क्यू कंट्रावेरिएंट ऑफ ऑर्डर p एंड कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर q, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी फॉर्म लिखी हुई है इन्होंने प्रोबेबली, तो यहाँ पे फॉर्म भी देख सकते हैं हम, सिंपल वही है। कंट्रावेरिएंट के फार्मूलाज आईज में लिख लें, जो कि आई आपके पीज तक जा रहे हैं, पी वैल्यू तक, एंड जे यहाँ पे टी जे है तो उसकी जो फॉर्म है वो क्यू है और वो क्यू तक जा रहा है। तो सिंपल सी वैल्यू लिखिए, आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आपने पी प्लस क्यू 2-3 टाइप का पी क्यू टाइप का टेंसर याद रखते हैं। अब इसके आगे कोई एग्जांपल तो नहीं थी, नहीं। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले करें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर थर्ड ऑर्डर टेंसर। और कंट्रावेरिएंट ऑर्डर 2 है, कोवेरिएंट ऑर्डर 1 है। आप खुद से ले सकते हैं, कंट्रावेरिएंट कोई भी ले लें। ऑर्डर 2 है मतलब टी की पावर में ऊपर 2 वैल्यूज लेनी है, और कोवेरिएंट के ऑर्डर में 1 वैल्यू लेनी है, तो वो ले ली। अब हम कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का फार्मूले से अच्छे से वाकिफ हो चुके हुए हैं। तो T12 की टी आई जे टी आई का पहले कंट्रावेरिएंट फॉर्म में फार्मूला लिख लें। तो टी आई का क्या बनेगा, ये बन जाएगा पार्शियल एक्स टिल्टेड आई और पार्शियल एक्स आर, और यहाँ टी आर। फिर जे का लिख लें पार्शियल एक्स टिल्टेड जे और पार्शियल एक्स एस, और यहाँ पे इसके साथ एस। और फिर ये के लिए कोवेरिएंट का फार्मूला लिखें तो पार्शियल एक्स टी और पार्शियल टिल्टेड के और यहाँ पे टी टी हो जाएगा। ये हम फार्मूला लिख लिया, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन चुका है कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट का। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक मिक्स टेंसर गिवन है, ऑर्डर 5 का है। किस तरह से पता चला ऑर्डर 5 का, देखें कंट्रावेरिएंट फॉर्म में 2 पड़े हैं और नीचे 3 पड़े हैं, तो 2-3 टाइप का ये टेंसर है, तो 2+3 आपके पास ऑर्डर 5 हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो टी आई जे के एल एम था, तो टी आई जे के आई जे इज अ कोवेरिएंट ऑफ ऑर्डर 1। अब हमने इसको रिड्यूस करना है अपनी इस टेंसर को और ऑर्डर 1 में लेकर आने। किस तरह से लेकर आएंगे ऑर्डर 1 में, सबसे पहले तो हम इसके बारे वैल्यूज ओपन कर लेंगे। टी आई कंट्रावेरिएंट का फार्मूला लगाया, टी जे कंट्रावेरिएंट का फार्मूला लगाया, फिर टी के क्या होगा, कोवेरिएंट का फार्मूला लगाएंगे, ये हो गया। फिर टी एल का कोवेरिएंट का फार्मूला, फिर टी एम कोवेरिएंट का फार्मूला। सारे फार्मूलाज लिख लिए। लिखने के बाद अब जो नेक्स्ट काम करेंगे वो क्या करेंगे, जब आपके पास इस तरह मिक्स टेंसर आ जाता है और आपने उसको टेंसर को रिड्यूस करना होता है, तो रिड्यूस किस तरह से करते हैं, आप पहले ये जो दो वैल्यूज होती हैं ना, आई और के, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे इन पहली कोई वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं यहाँ इस एल इक्वेशन को मैं कहती हूँ, सेट करते हैं कि एल आई के इक्वल है। तो मतलब कि मेरे पास जहाँ जहाँ पे आई आया है मैं वहाँ वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पे और एक और वैल्यू कंसीडर करती हूँ कि मेरा एम जे के इक्वल है। तो ऐसे ऊपर नीचे वैल्यूज़ इक्वल रखते हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि आई जे के इक्वल रख लें, ठीक है। आपने के आई के इक्वल रख लें या एल आई के इक्वल रख लें या एम जे के इक्वल, कोई से दो वैल्यूज़ उसने कहा हम उठाएंगे और इसका ऑर्डर 1 लेकर आएंगे। अभी हमारे पास इसका ऑर्डर 5 है, तो इसे कोवेरिएंट अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो सेट कर लिया। एल आई है और एम जे है, आप अच्छे से समझे इसको। देखिए अब एल आई हो चुका है, एम जे हो चुका है,
तो हमारे पास इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी पार्शियल एक्स टिल्टेड आई पार्शियल एक्स आर पार्शियल एक्स टिल्टेड जे और पार्शियल एक्स एस पार्शियल एक्स टी और पार्शियल एक्स टिल्टेड के एक्स के और पार्शियल एक्स टिल्टेड आई। अब देखें यहाँ पे मेरे पास m था तो मैंने इस m को j में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और जहाँ पे मेरे पास l था वहाँ पे मैंने इसको i में कन्वर्ट करना है, और मेरे पास l ये है और मैंने इसको i में कन्वर्ट कर लिया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे कैंसिलेशन भी हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? ये वाला x टिल्टेड i इस x टिल्टेड i से कैंसिल हो सकता है। देन हमारे पास मज़ीद जो कैंसिलेशन होगी वो होगी कि आपके पास ये x टिल्टेड जे से कैंसिल हो सकता है। बाकी जो आपके पास वैल्यूज़ बची हैं वो लिख लेते हैं। पार्शियल एक्स टी और पार्शियल एक्स के टिल्टेड के बचा। देन ये पार्शियल एक्स वी सारी वैल्यूज़ हमने लिख लेनी है। इसको वैल्यूज़ को सिंपल अभी लिखने का तरीका है। इसके बाद हम इसको और ज़्यादा रिड्यूस करेंगे अभी, बल्कि ओके करेंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज इकट्ठी कर ली आप। पार्शियल एक्स टिल्टेड आई और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो पार्शियल एक्स यू ओवर पार्शियल एक्स आर रह गया। देन यहाँ पे आपके पास पार्शियल एक्स वी ओवर पार्शियल एक्स एस रह गया, और ये पार्शियल एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स टिल्टेड के रह गया। और अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ये टी आर एस टी यू वी एज इट इज़। हमारे पास क्या फॉर्म बाकी बचे थी? पार्शियल एक्स यू ओवर पार्शियल एक्स आर। तो पार्शियल एक्स यू ओवर पार्शियल एक्स आर को यू और आर बाकी बचा है। तो क्रोनिकल डेल्टा में देखा था कि अगर यू आर के इक्वल है तो हमारे पास आंसर 1 आता है, और अगर जो आई यू आर नहीं, आप उसी कंसेप्ट को अपने दिमाग में वापस लेके आ रहे हैं माइंड में, कि जब आई जे के इक्वल होता है तो आंसर 1 आता है, और जब आई जे के इक्वल नहीं होता है तो आंसर 0 आता है। तो जब यू आर के इक्वल है तो आंसर 1, और जब यू आर के इक्वल नहीं है तो आंसर 0। जब हमारे पास यू आर के इक्वल नहीं है, आंसर 0 होगा, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन तो 0 हो जाएगी। तो इस तरह तो हमारे पास कोई आंसर का रैंक 1 आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 1 के इक्वल रख लेंगे। तो यू आर हम कहेंगे इक्वल है 1 के, तो हम उसको क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिख लिया यू आर। इसी तरह से हम इस वी एस को भी लिख सकते हैं कि अगर वी एस के इक्वल है तो हमारे पास उसका डेल्टा वी एस हम उसको लिख सकते हैं। ये चीज़ लिख ली। ये लिखने के बाद अब आपने मज़ीद क्या करना है कि ये वाली फॉर्म जो है आपके पास टी के ओके अब आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म थी ये क्या बन चुकी है? आपके पास पहले आई जे के एल एम था, तो अब हमने एल को आई कर लिया, तो अब यहाँ पे एल आई हो गया, एम जे था तो ये जे हो गया। अब जब क्रोनिकल डेल्टा में ये देखा था कि जब हमारे पास आई जे इक्वल हो जाते हैं ना, तो हमारे पास उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और हम उसको किसी और वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको किसी और वैल्यू में जो कन्वर्ट करेंगे या वो इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हम इसको कह लेंगे टी टिल्टेड के हमारे पास सिर्फ बाकी बच गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपके पास टी आर एस और टी आर एस, ठीक है, ये आपने क्या करना है? पार्शियल एक्स टिल्टेड के रह गया, और इसको हम टी टी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। टी टी किस तरह से लिखेंगे? ये भी आर एस आपके पास सेम है, ये भी आर एस सेम है, जैसे हमने इसमें या इसको 1 के इक्वल रख लिया, यहाँ पे भी हम इसको टी टी कर सकते हैं। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाया करेगा। तो आप देख लेते हैं जी। आप शो डेट द क्रोनिकल डेल्टा इज अ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। क्रोनिकल डेल्टा को आपने बताना है कि वो मिक्स टेंसर है रैंक 2 का। क्रोनिकल डेल्टा क्या था? जब आई जे के इक्वल तो 1, आई जे के इक्वल नहीं तो 0। क्रोनिकल डेल्टा को हम लिख लेंगे मिक्स टेंसर की फॉर्म में है, ऑलरेडी मिक्स टेंसर की फॉर्म में है। दोनों पार्शियल टिल्टेड एक्स आई का भी फार्मूला लगाएं। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने मज़ीद? पार्शियल एक्स टिल्टेड आई, तो आई के लिए कंटा वेरिएंट के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो पार्शियल एक्स टिल्टेड आई से आपने जे तक जाना है, ठीक है। वो क्या करेंगे हम कि आई पार्शियल एक्स टिल्टेड आई लिखेंगे, देन पार्शियल एक्स टिल्टेड जे, ऐसे चेन रूल में लिख लें। देन आपने इसके अलोंग चेन रूल ऐसे लिखते थे हम, इसके अलोंग आई से के तक जाएंगे, के से एल तक जाएंगे। फिर हमने इसकी इस तरह की फॉर्म बनानी है कि हमारे पास जो लास्ट पे टेंसर बने ना वो ऑर्डर 2 का ही रह जाए। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास कितने नेक्स्ट हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। 1 एग्जांपल आपके पास, सेकंड एग्जांपल अल्टरनेटिव मेथड, एंड देन इट्स टू मच इनवेरिएंट, देन हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।